हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन के इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे 7th क्लास से, जिसका नाम है सॉइल। आप सभी जानते हैं कि सॉइल क्या होती है, सॉइल की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। सॉइल अगर नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो क्या होगा, है ना। जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। और कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जिनमें पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप्स ही लग सकती है ना। अच्छे प्लांट्स को लगाने के लिए हमें किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत होगी, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में सॉइल के। सो सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। Soil helps in the growth of plants by holding the roots and supplying water nutrients। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ही उगते हैं, है ना, उनकी ग्रोथ सॉइल में ही होती है। और मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्लांट्स को होल्ड करने के लिए, उनकी रूट्स को होल्ड करने का काम कौन करता है? सॉइल। हम सॉइल में ही वाटर सप्लाई करते हैं, है ना। तो वाटर जो है वो प्लांट्स में सॉइल के थ्रू ही जाता है। ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स भी, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और हम इसमें बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स का ही काम करते हैं। सॉइल में डिज़ोल्व होके वो प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अस फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। आप सभी को पता है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि नेचुरल फाइबर, है ना, उसमें हमने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था। प्लांट फाइबर में क्या क्या था? कॉटन, जूट, है ना। तो कॉटन, जूट हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, है ना। तो वैसे ही प्लांट्स कहाँ लगेंगे? सॉइल में। तो सॉइल क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि हमें वहाँ से फूड भी मिलता है, हमारे जो मटेरियल्स हैं क्लोथ के वो भी बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ओके, क्योंकि जो वुड आपको मिलती है वो एक्चुअल में क्या है? ट्रीज से ही मिलती है ना। और ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो होता क्या है कि जो सॉइल को पकड़ के रखने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सॉइल इज अ हैबिटेट फॉर सेवरल ऑर्गेनिजम्स लाइक एंड्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, सेंटिपेड्स, मिलीपेड्स, स्नैक्स, रैट्स, बिटलिट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का सर्वाइव जिसमें वो करते हैं, वो एक्चुअल में सॉइल है। सॉइल उनका घर है एक्चुअल में। ओके, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं? सॉइल के अंदर। ओके, सो दिस इज़ हाउ द प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड बहुत सारे हमें कॉटन जो मटेरियल मिलता है, फाइबर, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। और प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में। अच्छी क्वालिटी की सॉइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर पर्टिकुलर जो भी हम फसल लगाते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। जैसे कि सॉइल फंजाई, उसके बाद स्नेल्स, सेंटिपेड्स, है ना। तो मिलीपेड्स, ये सारे ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब सॉइल के अंदर ही सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, सो सॉइल पॉल्यूशन। अच्छा, अभी तक हमने सॉइल की इम्पोर्टेंस देखी। अब हम क्या देख रहे हैं? हम अपने डे टू डे लाइफ में ये भी देख रहे हैं कि सॉइल कैसे पॉल्यूट हो रही है ना। सॉइल का पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? तो सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। जब भी हम हमारे घर का जो भी कूड़ा करकट रहता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, प्लास्टिक जो होता है, वो सब हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं, सॉइल पे डाल देते हैं, सीधे मतलब सरफेस पे डाल देते हैं, है ना। उससे होता क्या है कि जिस सरफेस पे इतना सारा मटेरियल पड़ा होता है उसकी सारी ही क्वालिटी जो होती है सॉइल की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, ख़राब हो जाती है। सॉइल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं? अवॉइडिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, हम प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करके हम सॉइल के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ट्रीटिंग ऑफ वेस्ट एंड केमिकल्स बिफोर रिलीजिंग इनटू द सॉइल, आप डायरेक्ट जो भी प्लास्टिक्स मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, अगर आप उसको डायरेक्ट सरफेस पे ना डाल के पहले उसको
ट्रीट करेंगे, जैसे कि वो बहुत सारे मशीन्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ये जो भी केमिकल्स है, वेस्ट है, उसको रिलीज़ करने से पहले उसको पहले क्या किया जाता है, उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे वो कम हार्म पहुँचा पाए। रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज़ करें, ठीक है। अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज, यानी कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ को लगाना है, ठीक है, प्लांटेशन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे होगा क्या कि जो प्लांट है, जो सॉइल है, उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। ओके, सो दिस हाउ वी कैन रिड्यूस सॉइल पॉल्यूशन। ओके, लेयर्स ऑफ सॉइल, हम कैसे पता लगाएंगे कि किस टाइप की, मतलब कहाँ पर सॉइल की कौन सी लेयर है, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ सॉइल, यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करनी है। टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक कोई भी एक ग्लास ले लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो। एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इन अ ग्लास टम्बलर। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मुट्ठी भर इसमें सॉइल डाल देनी है। स्टीर इट वेल विथ अ ग्लास रोड। आपको क्या करना है, उसको स्टीर करना है, हिलाना है। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। आपको इस तरीके से उसको अनडिस्टर्ब करके रख देना है, उसको कुछ भी नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। वी कैन सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। आप देख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो आप इजीली उसको देख पाओगे कि कहाँ पर कौन से टाइप के पार्टिकल्स जो हैं वो किस लेयर में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो हेवी पार्टिकल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा नीचे बॉटम में चले जाएंगे तो वो आपको अलग ही दिखेंगे, है ना। उससे जो थोड़े से हेवी पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स, वो थोड़े ऊपर होंगे। क्ले जो होगा वो उससे थोड़ा ऊपर होगा। वाटर जो होगा उससे ऊपर होगा। ह्यूमस क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसकी वजह से वो फ्लोट करने लगता है और हल्के होते हैं इस वजह से, तो वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये लेयर आपकी बन जाती है। द रोटिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स एट द टॉप इज ह्यूमस। ह्यूमस एक्चुअल में है क्या कि जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें ही हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमस जो होता है वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल की क्वालिटी को और फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। बिफोर इट आर लेयर्स ऑफ क्ले, सैंड एंड ग्रेवल्स। जो ग्रेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिसे बोल सकते हैं आप रॉक पार्टिकल्स। सैंड जो होते हैं, आप सबने देखा होगा रेत को। क्ले, जिससे कि आप बहुत सारे एक्टिविटी करते हो, आर्ट एक्टिविटी, वो क्ले होती है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, आप सब जानते ही हैं, है ना। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है देखते हैं। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सो एक्चुअल में जो आप ये देख रहे हैं ये सॉइल प्रोफाइल है। इसमें एक वर्टिकल सेक्शन है जिसमें बहुत सारी लेयर्स बताई गई हैं सॉइल की, तो ये एक्चुअल में क्या है, सॉइल प्रोफाइल। ओके, नाउ द लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजोन्स। ये जो जितनी भी सारी लेयर्स हैं, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, एक्चुअल में इनको क्या बोला जाता है, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, और जो सबसे नीचे जो सबसे ज़्यादा बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं, रॉक जिनको बोल सकते हैं, इन्हें बोलते हैं बेड रॉक, ठीक है। ईच लेयर इज डिफरेंट इन टेक्सचर, यानी कि वो दिखने में अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि कुछ तो जिनका कुछ का डार्क कलर होता है, किसी का लाइट कलर होता है। ओके, केमिकल कंपोजिशन भी इनके सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों? कहीं कहीं पर एनिमल सर्वाइव करने के लिए एक जगह होती है, कहीं पर वाटर ज़्यादा अच्छे से स्टोर हो पाता है ना। तो ये जो है लेयर की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और ए हॉरिजॉन का हम टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है। चलो आप धीरे धीरे इनके सबके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। सो अ ए हॉरिजॉन इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं हम, टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल। इट इज़ डार्क इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस। ये जो है सबसे ज़्यादा डार्क कलर की होती है, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होता है, एकदम डार्क। और सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है इसमें, कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। एंड इट इज़ सॉफ्ट। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, यानी कि इसमें इजीली वाटर जो है वो ऊपर से नीचे जा सकता है, ठीक है। रिटेन्स मोर वाटर, ये वाटर को इजीली अपने अंदर से पास होने देती है। बी हॉरिजॉन इज द सेकेंड लेयर। जो बी हॉरिजॉन है वो कौन सी लेयर है, सेकेंड लेयर है। इट हैज़ लेस ह्यूमस, यानी कि ए के कंपैरिजन में
बी के पास कम ह्यूमस होता है बट हैज़ मोर मिनरल्स। बी के पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ह्यूमस कम होता है। इट इज़ हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। तो ए के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? ए होरिजॉन, ठीक है, क्योंकि इसमें रिच अमाउंट में ह्यूमस होता है ना, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छी अमाउंट में होते हैं, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ए होरिजॉन इज़ अ गुड लेयर, ओके। बी होरिजॉन इज ऑल्सो अ गुड लेयर, जिस सेकेंड लेयर, ओके। सो सी होरिजॉन इज द थर्ड लेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। इसमें बहुत छोटे छोटे से रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी। द लोअर मोस्ट लेयर इज द कॉल्ड बेड रॉक मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स। तो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं? बेड रॉक में। सो दिस आर द लेयर्स ऑफ सॉइल, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। कैसे फॉर्म होती है सॉइल? आप सभी ने देखा होगा कि सॉइल तो होती है हर जगह पे, पर उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बनती कैसे हैं, है ना, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। सो सॉइल इज फॉर्म्ड by the breaking down of rocks into smaller particles by action of wind, water, climate. This process is called weathering. तो होता क्या है कि आप सभी जानते हैं कि हर एक जगह का वेदर अलग अलग होता है ना। तो होता क्या है कि वहाँ पे विंड की स्पीड भी अलग होगी, वाटर भी अलग अलग होगा, किस कहीं पे ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिलेगा, कहीं पर कम, कहीं पर ठंडी ज़्यादा होगी, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो उसका क्लाइमेट अलग अलग होगा। तो होता क्या है कि इन सभी चीज़ों से जो रॉक बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, उनका जो ब्रेकडाउन होता जाता है, धीरे धीरे वो टूटते जाते हैं और एट द एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉइल में। इसी तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग, ओके। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। सॉइल क्या है एक्चुअल में? रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर है, ओके। सो यू कैन सी द पिक्चर्स। द रॉक पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा विंड, वाटर, क्लाइमेट और जो भी वेदरिंग कंडीशंस होती हैं उसके जब कांटेक्ट में आती है तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाती है, ब्रेक डाउन होती जाती है और वो एट द एंड सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या क्या टाइप्स हैं? ओके, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। दे आर सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। तो 3 तरीके की सॉइल होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल के बारे में बात करते हैं। इन सैंडी सॉइल द पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज। जो सैंडी सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। दे हैव मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स फिल्ड विथ वाटर। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा दूरी पर जो है पार्टिकल्स रहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। दे डू नॉट रिटेन वाटर एंड आर लाइट एंड ड्राई। They have more space between them, the particle filled with water, and they do not retain water and are light and dry, okay. So clay soil, in clay soil the particles are smaller, they have less space between the particles and and has less air. They retain more water and are heavy and weight. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि जो सैंडी सॉइल होती है वो वाटर को ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा वाटर मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से वाटर इजीली नीचे चला जाता है ना। क्लेई सॉइल में क्या होता है कि वो अच्छे से वाटर को होल्ड कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के जो स्पेस है वो कम होता है, एयर भी उसमें कम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसमें पानी आप डालोगे क्लेई सॉइल में तो वो हेवी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की जो भी क्लासेस लेते हैं, क्लेई सॉइल जब भी यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे तो वो हेवी हो जाती है। लोमी सॉइल की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इन लोमी सॉइल द पार्टिकल साइज इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। यानी कि क्ले और सैंड के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लोमी सॉइल में पाए जाते हैं। इट कंटेन्स ह्यूमस एंड हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि बहुत अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अच्छे से वो ह्यूमस को होल्ड कर पाती है, राइट अमाउंट में वाटर को होल्ड कर पाती है ना। इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो वाटर की है वो अच्छी रहती है। सो इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो हम कह सकते हैं कि विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट soil, which type of soil is grade 1 for plants? So you can say that the loamy soil, okay. Now properties of water की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिए, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा ग्राउंड है, आपके घर के बाहर, स्कूल के बाहर, कहीं पर भी। हाउ फास्ट वाटर पासिस थ्रू द सॉइल, यानी कि परकोलेशन रेट एक्चुअल में क्या है कि किस
अमाउंट में, ठीक है, कितना फास्ट जो है वाटर वो सप्लाई कर पा रहा है नीचे की तरफ, सॉइल जो भी है, ठीक है। सो वाटर परकोलेट्स फास्टर थ्रू सैंडी सॉइल एंड स्लोअर थ्रू क्लेई सॉइल। यानी कि आप जब भी देखोगे कि सॉइल, जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पर होते हैं, तो वाटर आप जब भी उसमें डालेंगे तो वो जल्दी से नीचे निकल जाएगा पानी, ठीक है। जबकि क्लेई सॉइल क्या करती है, उसे होल्ड कर लेती है, ठीक है। तो यही जो है परकोलेशन रेट है अलग अलग सैंडी सॉइल का और क्लेई सॉइल का। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ पीवीसी पाइप अबाउट 20 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक 20 सेंटीमीटर का पीवीसी का पाइप लेना है एंड 5 द डायमीटर, द 5 उसकी डायमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। प्लेस इट अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड। आपको इसको 2 सेंटीमीटर तक अंदर अंडरग्राउंड करना है एंड पोर 200 ml वाटर स्लोली इनटू इट। आपको क्या करना है, 200 ml एक बॉटल में ले लीजिए और उसको धीरे धीरे उसमें डालिए। नॉट द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू परकुलेट। आपको क्या करना है कि कितने टाइम तक वो नीचे की तरफ ये वाटर को मतलब जाने दे रहा है, उस टाइम को आपको क्या करना है, नोट करना है। द रेट ऑफ परकुलेशन ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आप इस रेट ऑफ परकुलेशन देख सकते हैं कि कितना अमाउंट का वाटर था और कितना टाइम में वो अंदर नीचे गया, ठीक है। तो इसको जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, सॉरी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर इन द सॉइल। मॉइस्चर मतलब नमी, नमी कितनी है किस सॉइल में, ये कैसे पता लगाएंगे। द सॉइल कंटेन मॉइस्चर, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। यानी कि लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, हर सभी में वाटर की अमाउंट अलग अलग होती है। क्लेई सॉइल कंटेन्स मोस्ट मॉइस्चर एंड सैंडी सॉइल कंटेन्स लीस्ट मॉइस्चर। सो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कहाँ पर होता है, जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो क्लेई की ज़्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा। और सैंडी सॉइल में क्या है, कम मॉइस्चर होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी के थ्रू आप किसी भी सॉइल में वाटर यानी कि मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है उसको देख सकते हैं। टेक सम सॉइल इन अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, इसके अंदर कोई सी भी सॉइल ले लीजिए आप। फिक्स इट टू द स्टेन, स्टेन पे आपको इसको फिक्स कर देना है, ठीक है। एंड नाउ हीट द सॉइल विथ अ बर्नर। आपको बर्नर से इसको हीट करना है, ठीक है। एंड ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड इन द बॉइलिंग ट्यूब। आप देखोगे कि इसकी जो आसपास की जो भी सरफेस है ट्यूब का, वहाँ पर जो वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इवेपरेट होके यहाँ पे इकट्ठी होती जाती हैं। द वाटर फ्रॉम द सॉइल इवेपरेट्स एंड कंडेंसेज इन द इनर वॉल्स ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एंड दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। इससे पता हमें क्या लगता है कि सॉइल में मॉइस्चर है, ठीक है। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, तो उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन पावर भी अलग अलग होगी, है ना। सॉइल अब्जॉर्ब्स वाटर, क्ले सॉइल अब्जॉर्ब्स मोस्ट वाटर एंड सैंडी सॉइल अब्जॉर्ब्स लीस्ट वाटर, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम एक्टिविटीज़ करके देख रहे हैं, ठीक है। टेक अ फनल। आपको एक फनल लेनी है एंड फोल्ड, दिस इज कॉल्ड फनल, ओके। नाउ फोल्ड अ फिल्टर पेपर एंड कीप इट इन दी फनल। आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और यहाँ पे इसको फोल्ड करके रख देना है, ठीक है। वेट 50 ग्राम ड्राई सॉइल एंड पोर इट इन दी फनल। आपको क्या करना है कि जो 50 ग्राम ड्राई सॉइल है उसको इसके अंदर, फनल के अंदर डालना है, ठीक है। एंड मेजर अ सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। आपको एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट में वाटर लेना है। पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑल ओवर दी सॉइल टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। आपको क्या करना है, इस सॉइल के ऊपर आपको धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स डालनी है वाटर की, धीरे धीरे, जब तक कि वो नीचे ना जाने लगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द ओरिजिनल अमाउंट। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। यानी कि कितने अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब हुआ है इसे पता लग जाता है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जैसे कि हमने सॉइल ली 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम था वाटर का UmL, फाइनल जो है वो है VmL, यानी कि घटकर इतना हो गया है। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, यानी कि हमने जो इनिशियल लिया था उसमें से हमने
जो फाइनल बच गया उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट में उसने सोक किया है वो पता लग जाएगा, है ना। तो हम परसेंटेज बाय द सॉइल हम देख सकते हैं कि इसमें हमने ये जो वॉल्यूम ऑफ अब्जॉर्ब्ड वाटर बाय द सॉइल एंड 50 ग्राम ऑफ सॉइल वी हैव टेकन, और इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, जिससे कि हमें परसेंटेज मिल जाएगा कि कितने अमाउंट में वाटर यहाँ पे अब्जॉर्ब हुआ है। ओके, नाउ सॉइल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग टाइप की सॉइल में लगती हैं, उनकी ग्रोथ होने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। क्लेई एंड लोमी सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ही व्हीट एंड पल्सेस, यानी कि गेहूँ और दालों को अच्छे से उगने के लिए क्लेई और लोमी सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है। क्लेई सॉइल containing organic matters is suitable for growing paddy, ठीक है। एंड सैंडी एंड लोमी सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। सैंडी एंड लोमी सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन के लिए, कॉटन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।